हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 5 फूड सेफ्टी के क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सी यहाँ पर ऑप्शन दी है, आपको कंप्लीट करना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन में से वो लिखना है। क्वेश्चन है ड्राइंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स अंडर द हॉट सन। ड्राई करना, फूड ग्रेन्स को सुखाना फ्रॉम फार्म, जो फार्म से निकाला है हॉट सन में, इसे क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन। हम क्या करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन उसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो निकालते हैं ना सन ड्राइंग मेथड से। बी, मटेरियल लाइक मिल्क आर इंस्टेंटली कूल्ड आफ्टर हीटिंग अप टू अ सर्टेन हाई टेम्परेचर। दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मतलब मिल्क को कूल करना फिर हॉट करना, इस मेथड को क्या कहते हैं पास्चराइजेशन। हमने देखा था चैप्टर में। सी, सॉल्ट इज अ डैश टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज अ नेचुरल टाइप ऑफ, आंसर इज नेचुरल। डी, विनेगर इज अ डैश टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, विनेगर इज अ डैश केमिकल टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आंसर करना है। हाउ इज मिल्क पास्चराइज, मिल्क को कैसे पास्चराइज करते हैं। ठीक है, पास्चराइज मतलब क्या होता है, हीट करना फिर कूल करना, तो उससे क्या होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाएंगे। मिल्क हीट करते हैं पहले तो 80 डिग्री में फॉर 15 मिनट्स एंड देन कूल क्विकली, और कूल करते फटाफट, इससे क्या होगा दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स दूध में हैं उनको किल कर देंगे। एंड देन इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और वो हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बी, वाई शुड वी नॉट कंज्यूम अडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल, हमें जो अडल्ट्रेटेड मिलावट वाले फूड मटेरियल वो कंज्यूम क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होगा। आंसर, कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड फूड में रिजल्ट इन इल हेल्थ, कंज्यूम करेंगे तो इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारा हेल्थ बीमार मतलब हम बीमार होंगे डायरेक्टली। वेरियस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन अफेक्ट अवर बॉडी इन डिफरेंट वेज, इट में रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग और में कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, क्या होगा, या तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एब्डोमिनल हमारा कंफर्टेबल नहीं होगा, एब्डोमिनल पेट में दर्द होगा। सम अडल्ट्रेंट में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सम ऑर्गन, कुछ अडल्ट्रेंट्स है जो अफेक्ट करेंगे फंक्शन की ऑर्गन्स के फंक्शन को, मतलब ऑर्गन्स हमारा अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। इफ़ कंटामिनेटेड फूड इज कंज्यूम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट में कॉज कैंसर, अगर हम कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करेंगे ज़्यादा लंबे समय तक तो कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। सी, व्हाट प्रिकॉशन डू योर पेरेंट्स टेक टू कीप योर फूड सेफ, आपके पेरेंट्स कौन सा प्रिकॉशन मतलब क्या सावधानियां बरतते कि फूड सेफ रहे, फूड सुरक्षित रहे। पीपल जनरली फॉलो, आंसर पीपल फॉलो प्रॉपर फूड हैंडलिंग कुकिंग एज वेल एज द स्टोरेज प्रैक्टिस टू कीप देम सेफ एंड हाइजीन ना, क्या करते हैं फूड अच्छे से हैंडल करते हैं, कुकिंग अच्छे से करते हैं, उसको स्टोर अच्छे से करके रखते हैं ना, फूड को हैंडल अच्छे से करते, कुछ भी कभी भी मीन्स यूज़ नहीं करते हैं। सम ऑफ द मेजर टेकन बाय आवर पेरेंट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, प्रॉपर रेफ्रिजरेशन फॉर स्टोरिंग एनी फूड टू अवॉइड, 1 पॉइंट नहीं आएगा सॉरी, फूड टू अवॉइड फूड स्पॉइलेज। रेफ्रिजरेशन प्रॉपर मतलब रेफ्रिजरेशन जो फ्रिज में है वो अच्छे से स्टोर करके रखते ताकि फूड ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। सेकेंड, फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इज प्रॉपरली थॉड एंड देन कुक्ड फॉर कंजम्पशन, जो फूड रखा है रेफ्रिजरेटर में उसे प्रॉपर रखते हैं अच्छे से और देन कुकड और यूज़ करते कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए कुक करते बनाते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। वॉशिंग ऑफ ऑल वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ऑल्सो मीट आफ्टर दे आर बॉट फ्रॉम द मार्केट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट वो सबको पहले वॉश करते हैं देन कुकिंग करते हैं ना, अच्छे से वॉश करने के बाद बनाते हैं खाना। फोर्थ, अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ पेरिशेबल फूड विद द नॉन पेरिशेबल वंस, अवॉइड करते हैं मतलब जो ख़राब फूड है उसी के साथ जो ख़राब नहीं है उससे नहीं रखते, मतलब जो ख़राब हुआ है या जो ख़राब हो जाएगा वो अलग रखते हैं, जो ख़राब नहीं होगा लॉन्ग टाइम तक चलेगा उससे अलग रखते हैं ना। फिफ्थ पॉइंट, एनी फूड दैट इज कीप आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर फॉर मैनी आवर्स विदाउट प्रॉपर स्टोरेज गेट स्पॉइल्ड एंड इज डिस्कार्डेड, अगर कोई फूड बाहर रखा है रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है कुछ घंटों तक, बहुत घंटों तक, और बिना स्टोरेज के अच्छे से स्टोर भी नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा और उसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डी, हाउ डज फूड स्पॉइलेज अकर विच आर द वेरियस फैक्टर स्पॉइलिंग द फूड, फूड स्पॉइलेज कैसे होता है और कौन से जो फैक्टर हैं किस वजह से फूड स्पॉइलेज, विच आर द वेरियस फैक्टर स्पॉइलिंग द फूड, किस वजह मतलब कौन सी चीज़ें जो फूड को ख़राब करती हैं। फूड स्पॉइलेज अकर्स ड्यू टू मैनी रीजन, फर्स्ट रीज़न इज़ रॉन्ग और केयरलेस ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह फूड को अच्छे से नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे
हाँ, फार्म टू कस्टमर तक, उससे फूड स्पॉइल होगा ना। फार्म से हमने निकाला, खेती से निकाला उस फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को या ग्रेन्स को, उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं किया, कैसे भी रख दिया ट्रक में, टेम्पो में, तो वो ख़राब हो जाएगा ना। सेकंड, हैंडल अच्छे से नहीं करना, स्टोर अच्छे से नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट्स हैंडल अच्छे से नहीं किया है, स्टोर खाने को अच्छे से रखा नहीं है, ट्रांसपोर्ट, ये सब मेजर रीज़न है फूड स्पॉइलेज के। थर्ड, कुछ फूड स्टफ जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैव इंट्रिंसिक फैक्टर्स, लाइक कुछ ऐसे फूड होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते, पेरिशेबल होते, मिल्क, मीट एट्सेट्रा, इनमें हैव एसिडिक और वाटर अल्कलाइन कंटेन विच गेट स्पॉइल्ड सून ना। ये ऐसे कुछ फूड्स होते हैं जो जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं। 4 पॉइंट, केमिकल रिएक्शन अकर इन द फूड, सम आर टू इट। केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं फूड्स में जो मतलब मेटल्स के साथ होंगे, उससे क्या होगा, जो हार्मफुल कंपाउंड्स है वो फूड को ख़राब कर देगा ना। केमिकल रिएक्शन हो गए, बर्तन के साथ कुछ रिएक्ट किया या इन्वायरमेंट में कुछ माइक्रोब्स ने रिएक्ट किया, तो उससे क्या होगा, वो फूड ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। फिफ्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के, एयर के, वाटर के, लैंड के, उस वजह से भी फूड हमारा डिटोरिएट होता है, ख़राब होता है। इंसेक्ट भी अटैक करते हैं जिससे फूड मतलब फूड इन्फेक्ट होता है और हमारे हेल्थ के लिए वो बुरा रहता है। नाउ ई, विच मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन डू यू यूज़, कौन से फूड प्रिजर्वेशन के मेथड यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम फूड को प्रिवेंट करते, बचाते हैं खराब होने से, और हम उसे लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके। फॉलोइंग आर नंबर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड दैट आर यूज टू प्रिजर्व फूड। फर्स्ट, कैनिंग, कैन करना, ये कुकिंग, दिस इज द कुकिंग ऑफ फूड एंड स्टोरिंग इट इन अ स्टरलाइज कैन। कैन फूड आते होंगे ना, कैन वेफर्स आते हैं, कैन लिक्विड आते हैं, जूसेस आते हैं। तो कैनिंग में क्या होता है, हम अच्छे से उसको कैन में डालते हैं, अच्छे से कुक करते हैं, कैन में डालते हैं। स्टरलाइज कैन मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो वो फूड ख़राब नहीं होगा। सेकंड, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में कम टेम्परेचर में खाने को रखते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। थर्ड इज़ बायो प्रिजर्वेशन, बायो प्रिजर्वेशन, दिस इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक टू एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ। जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करना ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो आगे बढ़ सके, मतलब ज़्यादा हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हर्डल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, दिस इज़ द एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन फूड बाय यूजिंग मैनी अप्रोचेस। इसमें जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसी को एलिमिनेट करते, ख़त्म करते हैं, ठीक है। हर्डल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स, मतलब मैनी अप्रोचेस से, मतलब बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शैल वी डू, क्या करेंगे हम। देयर आर वेंडर सेलिंग अनकवर्ड स्वीट मीट्स इन ओपन प्लेसेस इन द मार्केट। जो वेंडर है वो अनकवर्ड, वो कवर नहीं किया उसने स्वीट मीट्स को, और ओपन प्लेस में ही वो रखा हुआ है मार्केट में, उसे कवर करके नहीं बेच रहा है। द अनकवर्ड स्वीट मीट्स विच आर सोल्ड ऑन द रोड शुड नेवर बी ईटन, पहली बात तो हमें वो खाना ही नहीं चाहिए। सेकेंड, दीज आर ऑलवेज इन्फेस्टेड विथ हाउस फ्लाई बैठ जाएंगी उसमें और वो कंटामिनेटेड हो जाता है, हमारी हेल्थ के लिए बुरा रहता है। थर्ड पॉइंट, फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006, उन वेंडर्स को पनिश करना चाहिए, ऐसे वेंडर्स को, वो फूड सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्थ, देयरफॉर कंप्लेन शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट सच, और उसके अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए विद लोकल म्यूनसिपैलिटी में। वी मस्ट ऑल्सो प्रिस्योर्ड अदर पीपल टू अवॉइड सच अनकवर्ड फूड, और हम दूसरों को भी बताना चाहिए कि वो अनकवर्ड फूड ना खाएं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बी, अ पानीपुरी वाला इज सर्विंग द पानीपुरी विद डर्टी हैंड्स, पानीपुरी वाला पानीपुरी सर्व कर रहा है अपने गंदे हाथों से। आंसर क्या है, फर्स्ट, वी शुड मेक अदर पीपल अवेयर, हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वो डर्टी पानीपुरी उसका ना खाए ना, और हमें पानीपुरी वाले को भी कहना चाहिए कि वो क्लीन हैंड्स का यूज़ करे। क्या होगा उसके बैड हैंड से, जो गंदे हाथ से उसे लोगों की तबीयत ख़राब हुई ना, कंटामिनेशन है उसके हाथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लोगों की हेल्थ को ख़राब करेंगे, ठीक है। सी, वी हैव अ परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल ख़रीदा है। तो ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज जो हमने किया मार्केट से, पहले तो उसको क्लीन करना है, वॉशिंग से वॉश करना है, क्लीन करना है, अच्छे से वॉश करना है। सेकेंड, उसे फिर सुखाना है, डायरेक्ट गीला गीला तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते ना, उसे सुखाना है, अच्छे से वाइप करना है क्लोथ से। और अगर वो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं उसमें कि जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो हमें उसे स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में अच्छे से, ठीक है। और जो पहले मतलब जो जल्दी ख़राब होंगे उसे पहले ही कंज्यूम करना है, यूज़ करना है। और अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो प्रॉपर बास्केट में रखना है कवर्ड करके, और विथ पेपर और क्लीन क्लोथ कवर करके रखना है, पेपर या तो क्लोथ से, ठीक है। डी,
वी नीड टू प्रोटेक्ट फूड स्टफ फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स, कॉकरोच, वॉल लिजर्ड एक्सेट्रा ना, हमें प्रोटेक्ट करना है अपने खाने को लिजर्ड से, हाउस फ्लाई से, रेट से, कॉकरोच से। तो क्या करेंगे, फूड स्टफ को स्टोर करना है सेफ और क्लीन प्लेस में, सेफ और साफ सुथरी जगह पे और अच्छी जगह पे। प्लेस ऑफ स्टोरेज शुड बी क्लीन, प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड, जो भी हमारा खाना है वो कैसे कवर्ड रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, अच्छे से कवरिंग होनी चाहिए उसमें। कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर और फूड कवर्ड इज़ अ बेटर वे ऑफ प्रोटेक्शन से, या तो रेफ्रिजरेटर में रख दें हमारे जो भी फूड है, या तो उसे कवर्ड में रखें ताकि जो भी इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ कुछ रिएक्ट नहीं होगा, या तो वॉल लिजर्ड, कॉकरोच, ये सब उस पर अटैक नहीं करेंगे खाने में। फोर्थ, ऑड मैन आउट, सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, तो सॉल्ट है। लक्की दाल, ब्रिक डस्ट, मिथाइल येलो, टर्मरिक पाउडर, तो टर्मरिक पाउडर आंसर है। सी, बनाना, एप्पल, गुआवा, आलमंड, आलमंड आंसर है। डी, स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग, ड्राइंग, स्टोरिंग इज द आंसर ऑफ कंप्लीट द टेबल। सी, फूड स्टफ अडल्ट्रेंट, फर्स्ट मिथाइल येलो अडल्ट्रेंट है, तो क्या फूड स्टफ क्या रहेगा, टर्मरिक पाउडर। फूड स्टफ ब्लैक पेपर है, एडल्ट्रेंट क्या यूज़ करेंगे, पपाया का सीड्स, दोनों भी सेम ही दिखेंगे ना, और उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी ब्लैक पेपर की, तो इससे जो बेचने वाला है उसको प्रॉफिट होगा। थर्ड, फूड स्टफ अडल्ट्रेंट आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग किस में ऐड करेंगे, कौन से खाने में, रवा में। फोर्थ, फूड स्टफ हनी है, अडल्ट्रेंट क्या यूज़ करेंगे, जैगरी यूज़ करेंगे हनी में, वाटर ऑफ जैगरी का जो पानी, गुड़ का पानी। 6, एक्सप्लेन वाई दिस हैपेंस एंड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज, ये क्यों हुआ और क्या रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं। ए, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, क्वालिटेटिवली हम फूड को वेस्ट करेंगे, तो आंसर है द डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड रिजल्ट इन द क्वांटिटेटिव वेस्टेज। अगर जो हमारा क्वालिटेटिवली वेस्ट किया फूड को, क्वालिटेटिवली मतलब क्वालिटी ख़राब की बोलते हैं ना, राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये क्वालिटी फूड की, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्वालिटेटिवली वेस्ट किया फूड को, तो उससे क्या होगा, द डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड रिजल्ट इन क्वालिटेटिव वेस्टेज ना, क्वालिटेटिव वेस्ट होगा फूड का, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कंज्यूम ही नहीं करेंगे ना, लोग लेंगे नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा ना फूड तो। और रीज़न है, फॉलोइंग आर द रीजन फॉर क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग रॉन्ग मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फूड, रॉन्ग क्या किस वजह से क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड होता है, रॉन्ग मेथड यूज़ करना, रॉन्ग मेथड का यूज़ करना फूड के प्रोटेक्शन के लिए, फूड को बचा के रखने के लिए। एक्सेस यूज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, ज़्यादा फूड प्रिजर्वेटिव मतलब जिससे फूड लॉन्गर टाइम तक चल सके, तो उसका ज़्यादा यूज़ करना, उससे भी क्वालिटी ख़राब होगी, हमें कुछ न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा, क्वालिटी ख़राब ही होगी ना फूड की। ओवर कुकिंग करेंगे खाने को। वॉश द वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दैम, कट करने के बाद वॉश करेंगे, जो उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, वो तो निकल जाएंगे, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं ना, तो क्वालिटी तो वेस्ट हो गई ना खाने की। कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करना, ट्रांसपोर्ट फूड को प्रॉपरली अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करना टाइम में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इससे भी क्वालिटी वेस्ट होगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो वो ख़राब होगा धीरे धीरे। हैंडल अच्छे से नहीं करना, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज़ ना, अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो उससे भी क्वालिटी ख़राब होगी ना, वो ख़राब होगा फ्रूट। रेमेडी क्या है, हम क्या उपाय कर सकते हैं उसके लिए, फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स जो कॉज करते हैं, हमें रीज़न ढूंढना है कि किस वजह से फूड ख़राब हो रहा है। सेकंड, रॉन्ग प्रैक्टिस, किचन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं, स्टोर अच्छे से नहीं करे, कुक अच्छे से नहीं करे, तो हमें वो चेंज करना चाहिए, वो चेंज करके देखना चाहिए, अच्छे से कुक करना चाहिए, अच्छे से स्टोर करना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग करना चाहिए फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, जब हम मार्केट से लेकर आए उसे अच्छे से रखना है, वॉश करना है, सुखाना है और स्टोर करना है, ठीक है। बी, द कुकड राइस इज़ अंडर डन, कुक राइस है वो मतलब अंडर डन है, वो बना नहीं है, अच्छे से पका नहीं है, क्या रीज़न है, जब सफिशिएंट वाटर नहीं डालेंगे हम राइस में तो राइस क्या होगा, वो अंडर डन कच्चा कच्चा ही रहेगा ना, पकेगा नहीं बराबर, तो रीज़न ये है कि वाटर सफिशिएंट नहीं है। रेमेडी क्या है, अंडर डन राइस क्या करेगा, क्या करना है हमें, स्टीम करना है, अगेन थोड़ा सा वाटर डाल के अंदर जो राइस पकानी है उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है और उसे स्टीम करना है। इट शुड बी थ्रोन अवे बट कंज्यूम आफ्टर री कुकिंग, ठीक है, इट शुड बी थ्रोन अवे, और हमें मतलब वो हम फिर से कंज्यूम कर सकते हैं रीकुक, फिर से कुक करने के बाद। सी, द वीट दैट वॉज बॉट इज़ अ बिट मॉइस्ट, जो वीट लाया है हमने मार्केट से वो मॉइस्ट है, थोड़ा गीला है। आंसर, वीट जो हमने मार्केट से लाया मे नॉट हैव बीन स्टोर्ड, उसे अच्छे से स्टोर नहीं किया होगा, ये रीज़न हो सकता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन ह्यूमिडिटी रहती ना एटमॉस्फेयर में, तो वीट बिकम्स डैम्प, इस वजह से वीट थोड़ा सा गीला हो गया।
When the wheat is brought home, it may become damp due to the faulty transportation. या तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं किया, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अच्छे से पहुंचाया नहीं, उस टाइम गीला हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, वीट को क्या करना है, हमें टच नहीं करना है गीले हाथों से ना, ड्राई करना है उसको सन के यहाँ पर, मतलब सन रेस आएगी तो उसे ड्राई करना है 4 to 5 टाइम्स, और वो ड्राई वीट को अच्छे से क्लीन प्लेस में और एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे और वीट खराब ना हो। डी, टेस्ट ऑफ योगर्ट इज टू सोर स्लाइटली बिटर। जो योगर्ट का टेस्ट है, योगर्ट के दही जैसा ही रहता है, योगर्ट का टेस्ट थोड़ा सा सोर है, खट्टा है और कड़वा है। योगर्ट इज सेट बाय यूजिंग द कल्चर ऑफ द प्रीवियस कर्ड। योगर्ट क्या है, कैसे बनाते हैं हम, जैसे प्रीवियसली कर्ड बनाते हैं वैसे उसे सेट करते हैं। इफ़ दिस कल्चर इज़ बैड इट मे रिजल्ट इन सोर और बिटर। अगर वो अच्छे से वो जो कल्चर है, कल्चर मतलब जो जिसका हम यूज़ करेंगे, दही जमाना है तो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं ना पुरानी दही को, तो वो अगर वो कल्चर अच्छा नहीं है, वो ख़राब है, तो उस वजह से योगर्ट का टेस्ट भी ख़राब ही आएगा। और योगर्ट ज़्यादा टाइम तक स्टोर है, उस वजह से ज़्यादा टाइम का हो गया वो, तो इस वजह से भी कड़वा या तो मीठा, उस कड़वा और खट्टा आ सकता है। स्टोरिंग और या तो अच्छे से स्टोर नहीं किया, प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर नहीं किया, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेमेडी क्या करना है, थ्रो करना है वो जो बिटर योगर्ट है। इफ़ सोर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बटर मिल्क और ऐड शुगर टू इट। अगर वो खट्टा है तो उसका हम कंज्यूम कर सकते हैं ना, उसमें शक्कर डाल के उसका बटर मिल्क बना देंगे, छाछ बना देंगे तो, और हम कंज्यूम कर सकते हैं तो वेस्ट नहीं होगा। ई, कट फ्रूट्स हैव टर्न ब्लैक। जो फ्रूट्स कट किए थे वो ब्लैक हो गए। केमिकल क्यों ब्लैक होता है, आपको पता है, केमिकल रिएक्शन होता है कट फ्रूट्स में, इस वजह से यही रीज़न है कि वो फ्रूट ब्लैक हो जाता है। मोस्टली आपने एप्पल को देखा होगा, बनाना को देखा होगा ना, उनको कट करो तो काले हो जाते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है वो फ्रूट्स के साथ। रेमेडी क्या करना है, द पीस ऑफ कट फ्रूट उसे इमीडिएटली स्टोर करके रखना है एयर टाइट कंटेनर में, तो उसे वो क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में ब्लैक होगा और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सीजनिंग द फ्रूट्स पीसेस विथ स्लाइट शुगर और सॉल्ट ऑल्सो प्रिवेंट द ब्लैकनिंग। उसमें मतलब शुगर और सॉल्ट ऐड करना हो फ्रूट में, इस वजह से भी ब्लैकनिंग नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। ए, फूड रिमेन सेफ एट 5 डिग्री सेल्सियस। फूड सेफ रहता है 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आंसर फर्स्ट, इन अ कोल्ड टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट टेक प्लेस। 5 डिग्री पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिएक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया, फंगाई जो स्पॉइल करते हैं फूड को वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम है ना तो उसमें वो काम नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते, रिएक्शन नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, इस लो टेम्परेचर में। देयरफॉर फूड सेफ रहता है 5 डिग्री सेल्सियस में। ओके। बी, नाउडेज फूड इज सर्व बफेट स्टाइल ड्यूरिंग लार्जर गैदरिंग। आजकल आप, पहले तो शादी वादी में पता है ना बैठ के खिलाया जाता था, आजकल बफेट स्टाइल में, बफेट मतलब अपने से खुद से सर्व करो, खुद से खड़े होकर खाओ, बफेट स्टाइल में हो रहा है गैदरिंग, ठीक है। तो आंसर, बफेट स्टाइल इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज एंड सेव द फूड। बफेट स्टाइल क्यों, कि वो खुद से जितना उन्हें चाहिए, क्यों मतलब ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लोगों को जितना चाहिए वो उतना ही अमाउंट में लेंगे, अगर किसी को कम खाना है तो वो कम ही लेगा, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया बफेट स्टाइल, ठीक है, ताकि फूड का वेस्टेज ना हो। सेकेंड, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू टेक द अमाउंट ऑफ फूड दैट दे कैन कंज्यूम। क्या होगा, पीपल उतना ही लेंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन यही है ना कि आपको जितना खाना है आप उतना ही लोगे। थर्ड, जो ट्रेडिशनल मेथड है सर्विंग का, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट है, ट्रेडिशनल मेथड था कि बैठकर हमको खिलाना है, कोई सर्व करेगा और वो खाएंगे, तो इससे लोग ज़्यादा सर्व कर देते थे तो फूड वेस्ट हो जाता था। हैंस नाउअडेज फूड इज सर्व बफेट स्टाइल। इस वजह से यही रीज़न है कि फूड को बफेट स्टाइल में सर्व करते हैं लार्ज गैदरिंग में। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।